फ्लोएम ये प्लांट के चीफ कंडक्टिंग टिश्यूज हैं। ये भी जाइलम की तरह कम्प्लेक्स टिश्यूज हैं जो कि स्ट्रक्चरली डिफरेंट सेल से मिलकर बने हैं, लेकिन फंक्शन इनका एक ही है। 1837 में हार्टिंग ने सीव एलिमेंट्स डिस्कवर किए जो कि बेसिक फ्लोएम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। 1858 में नेगली ने फ्लोएम टर्म इंट्रोड्यूस करवाई जो कि ग्रीक वर्ड से ड्राइव की गई है जिसका मतलब है बार्क। डेवलपमेंटल टाइप्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम की डेवलपमेंटल टाइप्स ये हैं। नंबर 1 प्राइमरी फ्लोएम जो कि एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम से बनता है। सेकेंडरी फ्लोएम जो कि सेकेंडरी मेरिस्टम से बनता है जैसे कि कैम्बियम। पोजीशन ऑफ फ्लोएम। मोस्टली फ्लोएम अबैक्सियल होता है, मींस जाइलम के एक्सटर्नल साइड पे मौजूद होता है या फिर अवे फ्रॉम दी एक्सिस होता है। इस फ्लोएम को एक्सटर्नल फ्लोएम भी कहते हैं। बहुत से फर्न्स और डाइकॉट में फ्लोएम एडहेक्सियल होता है, मींस जाइलम के इंटीरियर साइड पे होता है या फिर टुवर्ड्स दी एक्सिस होता है। इस फ्लोएम को इंटरनल फ्लोएम भी कह सकते हैं। बहुत से डाइकॉट प्लांट्स में फ्लोएम इंटरजाइलरी भी होता है अगर फ्लोएम दो सेकेंडरी जाइलम्स के बीच में मौजूद हो तो। कंसेंट्रिक फ्लोएम अगर जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट लेयर्स की फॉर्म में मौजूद हो तो इसको कंसेंट्रिक फ्लोएम कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम जिन सेल से मिलकर बना है वो ये हैं। नंबर 1 सीव एलिमेंट्स, नंबर 2 कंपेनियन सेल और एल्ब्यूमिनस सेल्स, नंबर 3 फ्लोएम पैरेन्काइमा, नंबर 4 फाइबर्स। सीव एलिमेंट्स ये बेसिक कंडक्टिंग सेल्स हैं। सीव एलिमेंट्स थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स हैं जो कि मैच्योरिटी के बाद न्यूक्लियस लॉस कर देते हैं। सीव एलिमेंट्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कुछ टाइम के बाद डिसअपीयर हो जाता है और प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ रिटेन करता है। सीव एलिमेंट का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर सीव एरियाज की मौजूदगी है। टाइप्स ऑफ सीव एलिमेंट्स। सीव एलिमेंट्स दो तरह के हैं, सीव सेल्स, सीव ट्यूब मेंबर्स या सीव ट्यूब एलिमेंट्स। नंबर 1 सीव सेल्स ये लेस स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। ये एलोंगेटेड नैरो सेल्स हैं जिसके अंदर प्रोमिनेंट सीव एरियाज मौजूद नहीं होते और ये सीव एरियाज लेटरल वॉल या एंड वॉल्स में मौजूद हो सकते हैं। ये सेल अपने एंड्स की तरफ टैपर्ड होते हैं और यही टैपरिंग एंड्स ओवरलैपिंग पॉइंट बनाते हैं जो कि डिफरेंट सीव सेल्स को एंड टू एंड ज्वाइन करने में हेल्पफुल है। सीव सेल्स लोअर वेस्कुलर प्लांट्स और जिम्नोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। सीव ट्यूब मेंबर्स ये लॉन्ग ट्यूब सेल्स हैं। इनमें सीव एरियाज बहुत प्रोमिनेंट होते हैं जो कि एंड वॉल्स में मौजूद होते हैं। ये सेल्स भी एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं और एक लॉन्ग वर्टिकल रो ऑफ सेल्स बनाते हैं। सीव ट्यूब मेंबर्स की वॉल्स पैरेन्काइमा सेल से ज्यादा थिक होती हैं। सीव एरियाज के बारे में ये कहा जाता है कि ये प्राइमरी पिट फील्ड की मॉडिफिकेशन से बने हैं और ये वॉल डिप्रेशन की फॉर्म में नजर आते हैं जिनके अंदर पोर्स मौजूद होते हैं। सीव एरियाज में स्ट्रॉ लाइक चैनल्स मौजूद होते हैं जिनको कनेक्टिंग स्ट्रैंड्स कहते हैं। सीव एरियाज प्राइमरी पिट फील्ड से इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं कि इनमें कनेक्टिंग स्ट्रैंड्स ज्यादा थिक होते हैं एज कम्पेयर टू दी प्लाज्मोडेस्माटा जो कि प्राइमरी पिट फील्ड में बनते हैं। और सीव एरियाज में एक स्मॉल सिलेंडर ऑफ कैलोस कार्बोहाइड्रेट का बनता है जब सीव एलिमेंट्स नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, चाहे वो इंजरी की वजह से हो चाहे एजिंग की वजह से हो, और ये कैलोस सिलेंडर प्लाज्मोडेस्माटा में नजर नहीं आता। स्ट्रक्चर ऑफ सीव एरियाज। सेल का वो पार्ट जहाँ पे सीव एरियाज मौजूद होते हैं सीव प्लेट्स कहलाता है। सीव पोर्स वो सुराख जो कि सीव एरिया में मौजूद थे 15 माइक्रोन्स तक हो सकते हैं। सीव प्लेट्स दो तरह की हैं, सिंपल सीव प्लेट, कंपाउंड सीव प्लेट। सिंपल सीव प्लेट जिसके अंदर एक सीव पोर मौजूद था, कंपाउंड सीव प्लेट जिसके अंदर ज्यादा सीव पोर्स मौजूद थे। और कंपाउंड सीव प्लेट स्क्लेरिफॉर्म, रेटिकुलेट या फॉर्मिनेट या किसी और मैनर में हो सकते हैं। वॉल स्ट्रक्चर एंड प्रोटोप्लास्ट ऑफ सीव एलिमेंट। यूजुअली सीव एलिमेंट्स की प्राइमरी वॉल सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर बनी है और प्राइमरी वॉल की थिकनेस स्पीशी टू स्पीशी वेरी कर सकती है। बहुत सी स्पीशीज के अंदर प्राइमरी वॉल होमोजीनियस होती है लेकिन कुछ स्पीशीज के अंदर प्राइमरी वॉल हेटेरोजीनियस भी हो सकती है। हेटेरोजीनियस प्राइमरी वॉल के अंदर एक आउटर लेयर मौजूद है जो कि मिडल लैमेला की तरफ होती है और एक इनर लेयर मौजूद है जो कि प्रोटोप्लाज्म की तरफ होती है। और बहुत सी स्पीशीज के अंदर ये इनर लेयर ग्लिस्टरिंग होती है, शाइनी होती है, जिसको नेक्रियस लेयर भी कहते हैं। कंपेनियन सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स। कंपेनियन सेल्स एंजियोस्पर्म में होते हैं। ये स्पेशल टाइप के पैरेन्काइमेटिक सेल्स हैं जो कि सीव ट्यूब मेंबर्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब एलिमेंट्स
ऑन्टोजेनेटिकली एक ही मेरिस्टेम से बने हैं, जो कि लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करने के बाद लार्जर साइड से सीव ट्यूब मेंबर बनाता है और स्मॉलर साइड से कंपेनियन सेल की फॉर्मेशन करता है। कंपेनियन सेल सीव ट्यूब मेंबर की तरह एलोंगेटेड हो सकते हैं या फिर शॉर्ट भी हो सकते हैं। ये सेल सीव सेल्स के साथ परमानेंटली अटैच होते हैं, यहाँ तक के मैसीरेशन ऑफ प्लांट टिश्यू के बावजूद भी सेपरेट नहीं होते। इन दोनों सेल्स की सेंट्रल वॉल बहुत थिन होती है और इस वॉल के अंदर बहुत से डिप्रेस्ड एरिया, प्राइमरी पिट फील्ड एरियाज और प्लाज्मोडेस्माटास मौजूद होते हैं। कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस मैच्योरिटी के बाद भी रिटेन करता है। कंपेनियन सेल्स में बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लास्टिड मौजूद होते हैं। कुछ कंपेनियन सेल में पी प्रोटीन मौजूद होती है, जो कि इंजरी के दौरान सीव सेल को प्लग कर देती है ताकि ज्यादा फूड मटेरियल सीव सेल से बाहर निकल के जाया ना हो जाए। कंपेनियन सेल मेंटेनेंस ऑफ सीव एलिमेंट करते हैं। जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल्स नहीं होते, बल्कि इनके अंदर कुछ रे सेल्स या फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स मॉर्फोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के साथ सीव सेल्स के साथ एसोसिएटेड हो जाते हैं। इन सेल्स को एल्ब्यूमिनस सेल्स कहते हैं। ये सेल्स सिंपल पैरेन्काइमा से इस तरीके से डिफरेंट है कि इनके अंदर स्टार्च ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होते और इनके अंदर सीव सेल्स के साथ बनने वाले कनेक्टिंग स्ट्रैंड्स मौजूद होते हैं। इन सेल्स में हाईली रेस्पिरेटरी और एसिड फॉस्फेटेज एक्टिविटीज होती हैं, जो कि सीव सेल की वर्किंग के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर एल्ब्यूमिनस सेल्स खत्म होते हैं, किसी तरीके से डाई आउट होते हैं, तो सीव सेल्स भी खत्म हो जाते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स। फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स का बेसिक वर्क फूड स्टोरेज, एक्यूमुलेशन ऑफ रेजिन्स, टैनिन, गम्स एक्सेट्रा है। फ्लोएम पैरेन्काइमा भी जाइलम पैरेन्काइमा की तरह एक्सियल पैरेन्काइमा सेल्स और रे पैरेन्काइमा सेल्स हो सकते हैं। फ्लोएम फाइबर, ये फ्यूजिफॉर्म इनिशियल से बने हैं। सेकेंडरी फ्लोएम में फाइबर्स का साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी फ्लोएम। बहुत से प्लांट्स में जब सीव एलिमेंट्स नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, तो फाइबर्स कंडक्शन ऑफ फूड का काम परफॉर्म करते हैं। बहुत सी स्पीशीज के अंदर फाइबर थिक वॉल्ड भी नजर आए हैं।